तो बच्चों इस वीडियो में पाठ के बाकी बचे हुए पाठ का अध्ययन करेंगे हम। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कस्मल, सोचकर ही मुंह में पानी भरा है। शिमला में काफल जो फारसी छोटे छोटे होते हैं, खट्टे मीठे, वो ज़्यादा आते हैं, तो वो ये खाती थी बचपन में। और गुलाबी और रसभरी मिलती थी, कस्मल, ये कुछ पहाड़ों के फल हैं, वो मिलते थे, तो वो ये खाती थी। उसको उनके बारे में सोचकर ही पानी मुंह में भर आता था। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। ये भी कोई फल पहाड़ों का शिमला में मिलता होगा, वो था। चने जोर गरम और अनारदाने का चूड़। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। चना जोर गरम क्या होता है? भुने हुए चने होते हैं, उनको मसाला डाल के बनाया जाता है, तो वो चने जोर गरम मिलते थे पुड़िया में, तो वो अब भी आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेट, जैसे कोन बनाते हैं ना, पेपर को लपेटे कोन सी बन जाती है, तो ऊपर से इतनी चौड़े की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। तेज मसाला क्या, नमक मिर्च तेज होता था, उसको तेज करके ज़्यादा सा डलवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। तो एक जो गिरजा मैदान कोई फील्ड होगा, ये बच्चे जाती थी, पूरे में राउंड लगाती घूमती थी, और हाथ में चने की पुड़िया लेके खाती रहती थी और घूमती रहती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। और चलते चलते टहलते टहलते क्या करती थी, वॉक करते हुए एक एक चने का दाना मुंह में डालती और पापड़ी मुंह में डालती और धीरे धीरे टहलते टहलते निकलती थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी मौका मिल ही जाता था। पेज नंबर 8। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो जो नानी के घर में इनके जो हष्ट पुष्ट खूबसूरत घोड़े थे, उनकी बात फिर कभी बताएंगे, कह रही हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती थी। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, तो पहाड़ों में सूर्यास्त पहले दिखाई देता है, तो पहाड़ों में सूर्य छिपता हुआ दिखाई दे रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। जैसे ही शाम ढल रही है, तो दूर दूर तक पहाड़ों पर क्या हो रहा है कि मुखड़े गहराने लगे। देखते देखते बत्तियां, लाइट जल जाती है, अंधेरा होता है तो लाइट जल जाती है। पहाड़ों में दूर दूर से, जब दूर से देखोगे तो टिमटिमाती हुई बत्तियां नजर आती हैं। रिज की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। कोई स्कैंडल पॉइंट कोई जगह होगी शिमला में, उसके सामने एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। जिसका एक शोरूम था, उसमें शिमला कालका ट्रेन का एक छोटा सा मॉडल शो पीस बना के रखा हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी यहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। इनका कोई चश्मा बचपन में बनवाया गया था, पहली दुकान थी, वो याद है। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे, तो उस जमाने में जो आंखों के डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। जब शुरू शुरू में इनका चश्मा स्टार्टिंग में लगा, एक दो दिन तो बहुत अजीब सा लगा, फील हुआ।
छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ है इस उम्र में ऐनक। तो जो मुझसे छोटे लोग या मुझसे बड़े लोग मुझे देखते चश्मा लगाए हो तो बोलते थे आँखों में कुछ परेशानी है क्या चश्मा लगा रखा है? इस उम्र में ऐनक, ऐनक चश्मे को बोलते हैं। दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहराई थी कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो डॉक्टर साहब का बात कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि थोड़े दिन पहनो फिर अपने आप उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। तो डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई चश्मा पहनो उतर जाएगा, लेकिन क्या हुआ, चश्मा एक बार लगता है तो उतरता नहीं है, चश्मा उतरा नहीं, बस उसका नंबर ज़्यादा बढ़ा नहीं। मैं अपने आप इसकी ज़िम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी, तो इसके अलावा और क्या होगा? ये क्या करती थी बचपन में? दिन में तो खेलती थीं, खेल-कूद करती थीं, मौज-मस्ती करती थीं और रात में टेबल लैंप पे रख के कम रोशनी में पढ़ाई करती थीं। इससे इनकी आँख की नज़र कमज़ोर हो गई थी। कभी भी पढ़ाई ज़्यादा कम रोशनी में नहीं करनी चाहिए। इस वजह से इनकी आँखों में चश्मा लग गया। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, "देखो, देखो कैसी लग रही है।" तो चचेरे भाई से कज़न चाचा-चाची के बच्चे होते हैं, तो एक चचेरे भाई ने इनको परेशान किया, "देखो कैसी लग रही है, चश्मा लगा लिया।" आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की ये नई लड़की को मालूम सूरत में लंगोर की, और वो कहने लगा, मज़ाक बना रहा था, "आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की", मतलब आँख पे चश्मा लगा लिया ताकि दूर का देख सके। ये नई लड़की को मालूम सूरत में लंगूर है और इसको ये नहीं पता कि पूरी लंगूर लग रही है। ऐसे करके इनका मजाक बनाने लगा। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। तो खीजी से चिढ़ गई कि भाई मुझसे ऐसे मजाक बनाया जा रहा है, मुझे ऐसे परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो शेर बुरा नहीं लगा इनको, सही है। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। जब वो उनके चाचा के बच्चे छोटे चले गए तो कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। ऐनक उतारी फिर पहनी, बार बार चश्मे को उतार कर देखें और लगा कर देखें कि मैं कैसी दिख रही हूँ। फिर उतारी फिर देखती रही, सूरत बड़ी लंगूर की, नहीं नहीं, हाँ हाँ। फिर बार बार वही बात भाई की याद आ रही, अच्छा मैं लंगूर लग रही हूँ, मेरी सूरत लंगूर जैसी लग रही है, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं लग रहा। इस तरह से मन में सोच विचार करने लगी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा। मेरा छोटा भाई था, उसका टोपा उतारा अपने सिर पर रख लिया, लेकिन कुछ अजीब सा रहा। चश्मा लगाया, टोपी ला लिया, अजीब लग रहा था। अच्छा भी और मजाकिया भी, अच्छा भी लग रहा, मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। तो तब था जब एक दो दिन चश्मा नया नया आया तो अजीब सा लगा था कि बंदर जैसी लग रही है, कि लंगूर लग रही है, लेकिन अब तो चेहरे के साथ चश्मा इतना घुल मिल गया है, वो जब धीरे धीरे आदत हो जाती है तो बिना चश्मे के भी चेहरा फिर अजीब सा लगता है। तो अब इनके चेहरे पर चश्मा घुल मिल गया। जब कभी उतारा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगा है, और अब ऐसा चश्मा चेहरे पर लग गया है कि अगर चश्मा उतार दो तो चेहरा खाली खाली अजीब सा लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा, लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। हाँ, शिमला जाती हूँ तो मुझे टोपी लगाना पसंद आती है, क्योंकि शिमला में ठंड होती है, और कई रंगों की अलग अलग रंगों की टोपी अपने पास रख ली है इकट्ठी करके। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। कहाँ दुपट्टे ओढ़ो और सहज सरल सुभीते वाली हिमाचली टोपी होती है ना, गोल डिजाइन की टोपी, उस प्रकार की टोपियाँ कितनी सुंदर लगती थी। ऐसा इन्होंने, कृष्णा शोभली जो लेखिका हैं, इन्होंने इस पाठ में पूरा अपने बचपन का और आधुनिक समय का दोनों का वर्णन किया है। तो बच्चों को ये पाठ समझ आया होगा। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर का अध्ययन हम करेंगे।